वेलकम टू आर्यन ग्लोबल पब्लिक स्कूल। आई एम रजनी सैनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एज यू ऑल नो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली क्या होता है कि जितना भी हम फूड लेते हैं अपने माउथ के थ्रू लेते हैं, उस सारे के सारे फूड का एब्जॉर्प्शन होना हमारी बॉडी में, एब्जॉर्प्शन होना प्लस एब्जॉर्प्शन होने के बाद उस फूड का एनर्जी में कन्वर्ट होना, हमारी बॉडी के थ्रू उसको यूज़ होना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए 5 प्रोसेसेस यूज होते हैं। और ये प्रोसेस 5 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, जिसमें हमारी फर्स्ट स्टेज जो है दैट इज इंजेशन। इंजेशन क्या है? इंजेशन में माउथ के थ्रू जो फूड हमारे ईसोफेगस में जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। जितना भी हम फूड लेते हैं, लिक्विड मटेरियल लेते हैं, उसे हमारे माउथ में डालना, हमारे माउथ में उसका जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। सेकेंड प्रोसेस हमारा आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा? डाइजेशन होता है उस फूड का हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद उसका छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, और डिवाइड होने के बाद वो हमारे अदर ऑर्गन्स में जाता है। यहाँ पर सबसे पहले माउथ में जाएगा, माउथ में जाने के बाद ईसोफेगस, आगे हम इन सबको डिस्कस करेंगे। पार्ट्स में जाने के बाद वो डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट होने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेज आएगी दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन होता है जितना फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हुआ है उस सारे फूड का हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाना। एब्जॉर्ब कैसे होगा? अब एब्जॉर्ब होगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है और उस डाइजेशन का फूड को डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्प्शन होता है, वो सारा का सारा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। नेक्स्ट स्टेज इज एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्प्शन हो गया हमारे फूड का, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो सारा का सारा फूड हमारी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद उस फॉर्म का उस एनर्जी का यूज़ हो जाना हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जब तक हमारी जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी में यूज़ नहीं होगी, हम तो कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे, तो उसका यूज़ होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड द लास्ट प्रोसेस इज इजेशन। लास्ट प्रोसेस, लास्ट स्टेज जो है हमारी ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें जो 5 स्टेजेस हैं उसकी जो लास्ट स्टेज है दैट इज इजेशन। इजेशन क्या होता है? अब हमने फूड को इंजेशन भी कर लिया, डाइजेस्ट भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, और एनर्जी की फॉर्म में यूज़ भी हो गया एसिमिलेशन स्टेज में। तब लास्ट प्रोसेस है हमारा इजेशन। इजेशन में क्या होगा? जितना भी अब हमारा फूड यूज़ हो चुका है उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा हमारी बॉडी से थ्रू आउट हो जाना, बाहर आ जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो बेसिकली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वो इन 5 स्टेजेस पर ही डिपेंड करता है। अगर ये 5 स्टेजेस नॉर्मली चल रही हैं बॉडी के अंदर तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स के ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे कि फर्स्ट हमारे होते हैं, फर्स्ट को हम लिखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सेकेंड इज स्पोर्टिव ऑर्गन। हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल एंड स्पोर्टिव ऑर्गन। अब एलिमेंट्री कैनाल और स्पोर्टिव ऑर्गन क्या है? एलिमेंट्री कैनाल में वो सारे के सारे मेन ऑर्गन आ जाते हैं पूरे सिस्टम के, जिनके थ्रू फूड पास आउट होता है। जैसे कि हमने माउथ है, हमारा माउथ है, माउथ में हमने फूड को लिया, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल पार्ट।
ईसोफेगस में गया, दैट इज ऑल्सो एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दैट ऑल आर एलिमेंट्री कैनाल पार्ट्स। फर्स्ट हमारा क्या है, माउथ। माउथ को ही हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं, जहाँ पर हमारा सलाइवा प्रेजेंट होता है। एज यू ऑल नो, सलाइवा क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर जो लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम लार बोलते हैं, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में। इसके बाद माउथ के बाद हमारा जो पार्ट आता है दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस, माउथ के बाद फूड ईसोफेगस के थ्रू जाता है और यहाँ से जाने के बाद वो पास आउट हो जाता है स्टमक में। स्टमक के बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे लीवर आ जाता है हमारा, पेनक्रियाज आ जाता है, तो दैट ऑल आर द सपोर्टिव ऑर्गन, नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दे आर ओनली हेल्पफुल एज ए सपोर्टिव सिस्टम इन डाइजेस्टिव प्रोसेस। जो हमारे डाइजेशन का प्रोसेस होता है सिर्फ एक सपोर्टिव ऑर्गन की तरह काम करते हैं। जैसे कि इसमें हमारा है एक सलाइवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर जहाँ से क्या निकलता है, सलाइवा निकलता है, और वो सलाइवा ही क्या करेगा, हेल्प करेगा हमारी फूड को च्यूइंग करने में, क्योंकि तब जब तक फूड गीला ही नहीं होगा। आपको पता है ना, कई बार हम खाना खाते हैं, पानी नहीं पीते, लेकिन फिर भी हमारे जो माउथ में फूड होता है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो जाता है। क्यों हो जाता है वो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो माउथ है उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं, और उनमें से क्या रिलीज होता है, सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड जो हमारी हैं वो सपोर्टिव ऑर्गन में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज लीवर। लीवर इज ऑल्सो ए सपोर्टिव ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज ये कहाँ पर आ जाएगा हमारा, एलिमेंट्री कैनाल में। एंड लास्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारा क्या है, सारा एलिमेंट्री कैनाल और सपोर्टिव ऑर्गन, हम इनको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आगे इन सारे सबके हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे एक एक करके, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। तो एक बार हम पार्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा कौन सा पार्ट है, माउथ। इसी को ये बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी बोलते हैं, जो हमारे माउथ का ये वाला पार्ट होता है जहाँ से हम इंजेक्शन करते हैं। इसके बाद हमारा ईसोफेगस आता है, जहाँ से फूड होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और ऐसे हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए अब एक एक करके सारे ऑर्गन्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, माउथ। हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी। एक मेन और प्रेजेंट है जो सपोर्टिव ऑर्गन की तरह ही काम करता है, नहीं लिखा मैंने बोर्ड पे, टीथ। टीथ बोलते हैं ना। अब अगर टीथ नहीं होंगे तो हम कैसे अपने फूड को च्यूइंग करेंगे, कैसे उसको अंदर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले टीथ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये देखिए, आप सभी को पता है जो टीथ होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे फूड को च्यूइंग करने में, छोटे छोटे से पार्ट्स में डिवाइड करने में। तो हमारे जो टीथ होते हैं कुछ इस तरह प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में। आपने देखा होगा सबसे पहले फ्रंट में हमारे कितने 4 टीथ होते हैं ना। उसके बाद आप साइड में थोड़ा सा अपनी टंग को लगा के देखेंगे तो देखना वहाँ पर एक नुकीला सा दांत प्रेजेंट होगा, एक नुकीला टीथ होगा। उसके बाद 2 टीथ होते हैं, और नेक्स्ट इज फिर 3 लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इस साइड होते हैं, यहाँ पर 2 इधर 2 इधर, एक फिर नुकीला, और फिर यहाँ पर 3। दैट इज द सेट ऑफ टीथ इन आवर माउथ। 3, 2, 1 एंड दैट इज 2। अब देखिए, अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूँ अपने टीथ को इक्वल,
तो देखिए आधा इधर आ गया, आधा इधर। सेम यही सेट हमारा ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, बक्कल कैविटी में। तो सबसे पहले हम इनके फ्रंट टीथ की बात करते हैं। इनका नाम क्या है? दैट इज इंसीजर। नेक्स्ट जो हमारा ये एक नुकीला टीथ है, इसको हम बोलते हैं कैनाइन। ये कैनाइन है। नेक्स्ट इज प्रीमोलर एंड द लास्ट 3 टीथ इज मोलर। दैट 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। इनके अलग अलग फंक्शन हैं हमारे माउथ में। जैसे कि इंसीजर है, इंसीजर क्या काम करता है? हमारे माउथ में जो भी फूड जाएगा, जितना भी फूड जाएगा, उसको क्या करने का काम करेगा? कटिंग। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा फूड को, ताकि डाइजेस्ट होने में हेल्पफुल हो, क्योंकि जो मोटे मोटे पीसेज हैं वो तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे। हर चीज़ को डाइजेस्ट करना पड़ता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है कैनाइन। अब कैनाइन क्या करते हैं? कैनाइन फूड को च्यूइंग करते हैं, टीजिंग। टीजिंग करने का काम करते हैं। प्रीमोलर का काम होता है फूड को च्यूइंग करने का। और जो लास्ट है मोलर, वो हमारे जो फूड है उसको ग्राइंड करने का काम करेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो इन जो 4 टाइप के टीथ है हमारे माउथ के अंदर, ये एक एडल्ट के अंदर होते हैं। तो इनसे क्या होगा? जो हमारा फूड है वो अच्छी तरह च्यूइंग हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो वर्क होता है किसका होता है? सलाइवरी ग्लैंड का। हम पहले पढ़ चुके हैं सलाइवरी ग्लैंड भी हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जहाँ से सलाइवा निकलते हैं। और वो सलाइवा हेल्पफुल होता है इन टीथ के साथ फूड को च्यूइंग करने में। एक मेन चीज़ और, जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज। तो ये सलाइवरी एमाइलेज अगेन हेल्पफुल होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने में। तो सेम सेट यहाँ पर होता है। तो इससे हमारा एक डेंटल फॉर्मूला निकल के आता है। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम बोल सकते हैं ICPM, यानी कि क्या है ये? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो हमारे जो टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है दैट इज 2123 अपॉन 2123। देखिए 2123। सेम ऐसे यहाँ ऊपर होते हैं 2123। तो ये हमारे कितने टीथ हो गए ऊपर नीचे के? 16। और अगर हम इस साइड का भी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों का देखें, तो हमारे टोटल कितने टीथ हो जाते हैं? नेक्स्ट सलाइवा। एज यू नो सलाइवा जो है कहाँ से रिलीज होता है? सलाइवरी ग्लैंड। और यहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। अब जो ये सलाइवरी अमाइलेज हम कह तो रहे हैं, सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है, फूड है, उसमें गिल्ला हो जाता है फूड। क्या वर्क होता है उसका? इसका मेन वर्क होता है जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करना। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने का काम कौन करता है? सलाइवरी अमाइलेज। ये एक तरह का एंजाइम है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसका एक नाम और है सलाइवरी अमाइलिन का, जिसको हम बोलते हैं टाइलिन। नेक्स्ट इज ईसोफेगस। अब माउथ से होने के बाद हमारा फूड कहाँ जाता है? ईसोफेगस में जाता है। सिंपल, इसका यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं होता फूड का ईसोफेगस के अंदर। दैट इज़ ओनली फूड के पास होने का एक रास्ता है। इसके बाद मेन हमारा क्या आ जाता है? स्टमक। अब स्टमक का क्या काम होता है? स्टमक में मेन 3 तरह के जो एसिड हैं, एक एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज HCl। नेक्स्ट इज
पेप्सिन, नेक्स्ट रेनिन। अब ये 3 है, इनका बहुत इम्पोर्टेंस है स्टमक के अंदर। आपको पता है HCl क्या है? एसिड, दैट इज़ अ एसिड। क्या काम है इस एसिड का? हमें पता है हमारे माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब वो हमारे स्टमक के अंदर जाके हमें हार्मफुल करेंगे, तो इन बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है स्टमक के अंदर? हमारा HCl। तो क्या काम हुआ इसका? बैक्टीरिया किलिंग, बैक्टीरिया को किल करने का काम होता है। और जो ये 2 पेप्सिन और रेनिन, ये जो 2 एंजाइम प्रेजेंट हैं, ये क्या करते हैं हमारे स्टमक के अंदर? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये क्या काम करता है? यहाँ पर होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों कहा हमने? हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, देखिए सबसे पहले फूड आया माउथ में, ईसोफेगस में, स्टमक में, इसके बाद कहाँ पास आउट हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने क्यों कहा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन? मैं एक छोटा सा पार्ट बना देती हूँ, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा छोटा सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में ना छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, और उनका क्या काम होता है? मेनली एब्जॉर्प्शन का काम होता है। लाइक कुछ इस तरह बना सकते हैं हम, इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो अब अगर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इनके ऊपर, अब मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा बढ़ा देती हूँ। बढ़ाने के बाद यानी कि इनको अगर हम खोल दें, मान लो एक वायर है वो ऐसे है और मैं उसको खोल दूँ, तो वो बड़ी हो के इतनी बड़ी हो जाएगी ना। वैसे ही अगर मैं इस पूरे को खोल दूँ तो इसका साइज़ क्या इतना बड़ा हो जाएगा, इसके ये फोल्ड्स खुलने के बाद भी। तो ये जो फोल्ड्स हैं ये क्या कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन भी तो उतना ज़्यादा ही होगा। अब फूड का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। और जो ये फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा इनको अगर बना के दिखाऊँ, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो इन स्ट्रक्चर का क्या नाम है? दैट इज़ कॉल्ड विलाई। इनको हम विलाई बोलते हैं। तो अगर वर्क पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो आप क्या बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करने का। और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब लीवर और पैनक्रियाज, लीवर और पैनक्रियाज को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पता है लीवर और पैनक्रियाज दैट आर द स्पोर्टिव ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से क्या होता है, कुछ लिक्विड रिलीज होते हैं, और वो लिक्विड क्या करेंगे हमारी बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। लीवर जो हमारा है दैट इज़ लीवर, लीवर से क्या रिलीज होता है? बाइल जूस। लीवर से जो बाइल जूस रिलीज होता है वो यहाँ से रिलीज होने के बाद सीधा कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फंक्शन क्या है इस बाइल जूस का स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए? हमारे इंटेस्टाइन में फैट आता है डाइजेस्ट होने के लिए, और इस फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस। सपोज ये फैट्स ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर, जैसे ये बाइल जूस इसके पास आएगा ये इसको इकट्ठा कर देगा, और इकट्ठा करने के बाद इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, यानी कि फैट का छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाना, फैट का डाइजेस्ट हो जाना, उसको हम बोलेंगे इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट इज पैनक्रियाज।
अब जो पैनक्रियाज है, यहाँ से हमारे 3 तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। फर्स्ट एंजाइम हमारा क्या है? ट्रिप्सिन। पैनक्रियाज में हमारे 3 टाइप्स के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, सेकंड इज लाइपेज, थर्ड इज एमाइलेज। अब इन तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। जैसे कि ट्रिप्सिन क्या करता है? हमारी बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज का काम है फैट को डाइजेस्ट करता है। और एमाइलेज क्या करता है? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। अब हम पहले पढ़ तो चुके हैं कि हमारे माउस के अंदर जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है वो तो ऑलरेडी क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा जो बाइल जूस आ रहा है लीवर से वो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। और हमने पढ़ा जो प्रोटीन डाइजेशन का काम किसका है? जो स्टमक में रेनिन और वेप्सिन प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। बट फिर भी अगर मान लो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बचा रह गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कुछ अमाउंट में डाइजेस्ट नहीं हुए, तो उनका क्या काम है? उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा? पैनक्रियाज से जो जूस आएगा वो क्या करेगा? इसको डाइजेस्ट कर देगा। इस तरह जितना भी डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा हमारी बॉडी में। और जो पैनक्रियाज है ये जो हमें पता है जितना भी सिक्रीशन होता है ये ग्लैंड से रिलीज होता है। पैनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल देते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड क्यों बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड? इसको हमारी बॉडी में 2 तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जिससे बॉडी के जो अदर सिक्रीशन होते हैं वो रिलीज होते हैं। अब जो हमारी ये एंडोक्राइन ग्लैंड पता है ना, हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज है वहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज़ कॉल्ड इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या करता है? जो अगर हमें डायबिटीज़ होती है तो वो इंसुलिन की कमी के कारण ही तो होती है। तो इस कारण हम जो पैनक्रियाज है उसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह की ग्लैंड प्रेजेंट होती है। हमने अब तक देखो क्या क्या पढ़ लिया है। माउथ पढ़ लिया है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। माउथ पढ़ लिया, ईसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड आवर लास्ट टॉपिक इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन रह गया ना हमारा। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें हमारा कुछ खास डाइजेशन तो नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका एक वर्क है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स को डाइजेशन का काम किसका होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा होता है, दैट इज सीकम। दैट इज सीकम। अब सीकम क्या है? सीकम को हम मान लेते हैं एक पार्ट। मैं छोटा सा डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ। सपोज कीजिए ये सीकम है। अब इस सीकम में ना यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स। अब ये अपेंडिक्स जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों बोलते हैं हम इसको? वेस्टिजियल ऑर्गन हम उन ऑर्गन्स को बोलते हैं जो हमारे अंदर पहले प्रेजेंट थे लेकिन अब उनका कोई फंक्शन नहीं है। अब फंक्शन उनका हमारे अंदर नहीं है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि पहले जो हमारे एंसेस्टर थे ना वो क्या करते थे? घास फूस ज़्यादा खाते थे, और जो घास फूस ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो बहुत ज़्यादा होता है। उस कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अब हम इतना वो जो घास फूस होता है जंगलों में उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जो अपेंडिक्स है वो हमारी बॉडी से एक तरह से कह लो कि वेस्टिजियल ऑर्गन हो चुका है। हमारी बॉडी में इसका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो अपेंडिक्स है ना ये थोड़ा सा फूल जाता है, सूज जाता है। कई बार हम कहते हैं ना हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अब जो पेट में दर्द हो रहा है वो किस कारण होता है? वो अपेंडिक्स जो हमारा पार्ट है सीकम से थोड़ा इधर होता है नीचे की साइड, वो हमारा थोड़ा सा सूज जाता है।
और सूजने के कारण क्या होगा, हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका लास्ट पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट प्रेजेंट है सीकम, और सीकम के बाद लास्ट में ये हमारा प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स, जो कि एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा वीडियो।